प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, और आज भक्ति साधना के बारे में ध्यान करेंगे। कल के दिन संदेश में ये अपन सुने हैं कि तिमोथिस के बारे में अपन सुने हैं। तिमोथिस ने अच्छे वचन को ध्यान करने वाले हैं और वचन पर श्रद्धा, यहोवा को भय मानने वाला है, लेकिन उनके जीवन में ये कम है, एक लोप है। क्या है? सही प्रकार से प्रार्थना कैसे करना उनके द्वारा नहीं हो पाए। तो क्या करे है? तो पर उन्होंने एकाग्रता, संकेंद्रण, एकाग्रता के लिए किधर गए? पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ पर गए और वहां प्रार्थना शुरू करे, लेकिन वहां पर भी उनको एकाग्रता या स्थिर मन से प्रार्थना करना नहीं आए, क्योंकि उनके अंदर ही कि मन में ही क्या नहीं, स्थिरता या एकाग्रता या श्रद्धा नहीं है। तो उसके बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात करने से क्या हुआ है, उनके मन में जो आ रहे हैं, उनके सामने जो चीज, जो वस्तु, जो जो दिखाई दे रहे हैं, उसको यीशु मसीह के पवित्र लहू से बांध दिए है बाद में, और घर जाकर वापस प्रार्थना करें। जब मन से पूर्ण दिल से जब प्रार्थना करना शुरू करे, जब उसकी प्रार्थना सही हो चुका है। तो कल तिमोथिस के बारे में सुने। आज और एक बात आप सुनेंगे, मन की दृष्टि। आज अपना ध्यान क्या है? मन की दृष्टि के बारे में देखेंगे। अभी देखिए, और एक जवान युवक है, उसका नाम यह है राजकुमार। क्या है? राजकुमार। राजकुमार जो युवक है, लड़का ने जवान समय में बपतिस्मा पाई। जब इन्होंने प्लस टू जब उन्होंने इंटरमीडिएट जो पढ़ रहा है, जब उनका बपतिस्मा हुआ है, बपतिस्मा लेने के बाद अच्छा प्रार्थना करने वाला है, और उनके जवान समय में और एक प्रार्थना के करने वाली एक स्त्री से उनका विवाह हुआ है। उनको पवित्र जीवन के पवित्रता या पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा लगता है राजकुमार को। तो उनका मन में हमेशा यही रहता है, मैं पवित्र रहना है, पवित्रता से रहना। यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र है, मैं भी सारी चाल चलन में पवित्र रहना चाहता हूँ। तो पवित्रता पर मन लगाना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो जब जवान के समय, जब शादी से पहले, विवाह से पहले सोचा है, अगर मैं किसी एक अच्छे प्रार्थना करने वाली स्त्री से मेरी विवाह होती है, जब मैं और अच्छे तरीके से पवित्रता से मैं जी सकता हूँ, ऐसे सोचा है। बाद में कुछ समय पढ़ाई हो गई, नौकरी आई, बाद में राजकुमार एक अच्छे प्रार्थना करने वाली स्त्री से उनका विवाह हुआ है। लेकिन अब यहाँ से शुरू हुआ है राजकुमार का असली जीवन। पवित्रता पर हमेशा, पवित्रता को प्रसन्न करता है, पवित्रता पर मन लगाता है, बहुत पसंद है पवित्रता। किसको पसंद नहीं रहता? सब ईसाई पवित्र रहना ही चाहते, लेकिन राजकुमार थोड़ा अधिक है। तो ब्याह होने के बाद राजकुमार को धीरे से मालूम पड़ा है कि ब्याह करने से पवित्रता नहीं आएगी। क्या? ब्याह करने से पवित्रता नहीं आएगी। इससे पहले सोचा है, मैं चाहे प्रार्थना करना हूँ, पवित्रता से जीना है, तो मेरे लिए एक स्त्री रहना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करने वाली स्त्री से ब्याह करे तो अच्छे, दोनों प्रभु की सेवा कर सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं, सोचे। लेकिन ब्याह होने के बाद जितना राजकुमार सोचे है, उतना पवित्र जीवन जी नहीं पा रहे। क्यों? अभी देखिए, वो सवेरे से लेकर शाम तक देखे तो कहाँ भी, यहाँ टीवी में या समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, कहाँ भी देखो जो किसी प्रकार का एक पाप के दृश्य दिखाई दे रहा है उनके आंखों के सामने, तो पवित्र कैसे जी सकता हूँ? तो एक काम करना चाहता हूँ मैं, ऐसे मेरे नहीं हो रहा है, मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आते और जाते रास्ते में, और कहाँ भी देखने से क्या है, जो पूरा अर्धनग्न, इसका मतलब जो पाप के दृश्य ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं पवित्र जीवन कैसे जी सकता हूँ? तो एक काम करता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना रहता हूँ। ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा प्रतिज्ञा की है राजकुमार ने, मैं एक महीने तक मैं छुट्टी लगाता हूँ। एक महीने छुट्टी लगाकर मैं क्या करता हूँ? एक महीने छुट्टी लगाकर पवित्रता के लिए मैं यत्न करता हूँ, पवित्र रहने के लिए। इसका मतलब जो अनदेखी, जो ना देखने की किसी प्रकार का दृश्य मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे आंखों से ही पाप हो रहा है, आंखों से ही मैं पवित्र नहीं जी रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं? मैं एक महीने तक छुट्टी लगाकर
मैं आंख से, मेरी आंख से पाप नहीं करता हूँ, ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है। और उनको ऐसा लगा कि मत्ती के सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने जो बताया है ना, 5वां अध्याय 19 वचन में देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय आंखों के बारे में यीशु मसीह ने क्या बताया, देखिए 29 वचन, 5 और 29 में देखिए, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये देखिए यीशु ने क्या कहा, अगर तेरी दाहिनी आंख पाप करने से उसे निकाल कर फेंक दे। तो इसके ऊपर संदेश राजकुमार ने सुना है, अरे आंखें पाप करने से आंख को निकाल कर फेंक दे, लेकिन उनके जो चरवाहा है, राजकुमार के जो कलीसिया के चरवाहा बताए, वो स्वाभाविक अर्थ नहीं है, इसका मतलब वो अक्षर का अर्थ नहीं, आत्मा का अर्थ है। तो अपन आंखों का, अगर आंखों से अपन जो ना देखने वाला दृश्य देखते हैं, जब भी आंख निकाल कर फेंकते अपन अंधा हो जाते हैं। जब वचन को कैसा देख सकते हैं, है या नहीं? संसार में और बहुत सारी चीज को अपने को जरूरी है, अंधे हो जाते हैं तो काम नहीं होता, हो सकता विशेष रूप से पवित्र बाइबल को पढ़ नहीं सकते। तो ऐसा नहीं, वो आत्मिक अर्थ है बोल के उनके चरवाहा बताया। जब इनको ये याद में, राजकुमार को ऐसा लगा है कि बार बार मेरे आंखों से पाप हो रहा है, तो इसलिए क्या करना हो, यीशु मसीह भी कहा है आंखों को फेंक दे। तो ये आंखों को फेंक दिए तो बहुत बड़ी नष्ट है। क्या नष्ट है? ये है कि मैं वचन को नहीं देख सकता हूँ, वचन को पढ़ नहीं सकता हूँ, वचन का ध्यान नहीं कर सकता हूँ। कैसे करूँ? तो मैं क्या करूँ? तो छुट्टी लगाता हूँ, एक महीने तक छुट्टी लगाकर मैं घर में ही नहीं रहूँ, किसी का दृश्य, किसी पाप का दृश्य मैं नहीं देखता। ऐसे प्रतिज्ञा करके आंखों को पट्टी बांध लिए है। ऐसा आंखों को राजकुमार ने पट्टी बांधकर घर में ही रहे अच्छे तरह से। सिर्फ उन्होंने जब नहाते जब और पवित्र बाइबल पढ़ते समय और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जब भी वो पट्टी निकाल रहे हैं, बाकी समय पूरा पट्टी आंखों को बांध कर रह रहे हैं राजकुमार। तो वैसे प्रार्थना के कमरे में गए, 2-3 दिन अच्छी तरह से प्रार्थना किए, 2-3 दिन अच्छी तरह से प्रार्थना करे है। किसी प्रकार का जो पाप के दृश्य उन्होंने नहीं देखा है। बाद में कुछ काम में बाहर चलना हो तो उनकी पत्नी है संध्या, उनकी पत्नी खुद कार ड्राइव करके उसको पीछे बिठा कर ले गई है, जो बाहर की काम, जब भी पट्टी नहीं निकाले है बाहर, और कार में से उधर उधर देखने से कोई स्त्री लोगों को देखकर पाप करते हैं। क्योंकि आजकल इस पीढ़ी में बहुत सारे लड़कियों जो पूरे तरफ से कपड़ा पहनकर शरीर को छुपा लेना है। लेकिन आजकल जो कुछ लड़कियों की जो वेश, इसका मतलब उनके वस्त्र पहनना, आधा ही कपड़ा पहन, इसका मतलब जो लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या है कि जो पूरे तरफ से पूरा कपड़े नहीं पहन रहे, ये तो अच्छा नहीं लगा राजकुमार को। तो इसीलिए वो एक कारण से उन्होंने पट्टी नहीं निकालते, कार में बैठे, जब पट्टी बांधकर कार में बैठते हैं तो बाहर भी जा रहे, काम में गए और आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे। एक 3-4 दिन होने के बाद में और प्रार्थना करना शुरू करें। जब देखिए आंखों को तो पट्टी है, शरीर की आंखों को पट्टी है, लेकिन प्रार्थना करते जब, और उनके प्रार्थना में जो बाहर के सारे प्रकार के, जो टीवी में, जो समाचार पत्र में, जो और रोड पे जो इससे पहले जो उन्होंने देखा है अपवित्र का जो दृश्य जो है, जो पाप के दृश्य, वो सब उनके आंखों के सामने आना शुरू कर। अब इन्होंने दंग हो गए राजकुमार, अरे मैं तो आंखों को तो पट्टी बांध लिया हूँ, मैं किसी एक स्त्री को, किसी पाप का दृश्य को मैं देखा ही नहीं, पाप पर मैं दृष्टि ही नहीं रखा हूँ, लेकिन और ये पाप के पूरे पिक्चर्स, ये पाप के पूरा चित्र कैसे आ रहे हैं मेरे मन के सामने। जब उन्होंने फिर से प्रार्थना करना शुरू करे, रोते हुए प्रार्थना करना शुरू करे, राजकुमार ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, ये तो बहुत बड़ी पाप कर रहा हूँ मैं शरीर को पवित्रता से जीना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आंखों से पहले पाप नहीं करना है, इसलिए आंखों को पट्टी भी बांध लिया हूँ,
लेकिन मैं ये प्रार्थना करते जब और वापस जो इससे पहले मेरे द्वारा जो हुई देखी वही देखी चीज मेरी आंखों के सामने आ रहा है। ये कैसे प्रभु? जब उन्होंने प्रार्थना में राजकुमार ने परीक्षा करना शुरू करे, जब उन्होंने परीक्षा करते जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने राजकुमार को बताया है, हे मेरे प्रिय बेटा, तुम शरीर की आंखों को पट्टी बांधना छोड़ो, तुम्हारे मन की दृष्टि को, तुम्हारा मन की आंखों को पट्टी बांध ले, जब तुम पवित्र जीवन जी सकते हो। हालेलुया, ये बताए पवित्र आत्मा परमेश्वर। अभी आंख कौन से? ये शरीर की आंखों को पट्टी बांधकर कुछ फायदा नहीं है, किसी प्रकार का फायदा नहीं। मन 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 की आंखों को पट्टी बांधना चाहिए, क्योंकि राजकुमार ने जब पहले से बपतिस्म लिए, बपतिस्म लेने के बाद जब प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे, वचन ध्यान कर रहे हैं, उनको एक बात अच्छे तरह से उनके मन में बैठ गई। एक बात क्या है? जो लैंगिकता या कामुकता के बारे में, क्योंकि पवित्र बाइबल में लैंगिकता या कामुकता को लेकर परमेश्वर ने बहुत सारे बातें अपने को बताए। हर स्त्री के लिए एक पुरुष रहना है, हर पुरुष के लिए एक स्त्री जरूरी है, और ब्याह सबसे ऊंची है, ब्याह सबसे ऊंची है, भलाई है सबसे, तो ब्याह करना जरूरी है। तो ये सब बताए। और जो पुनरुत्पत्ति, जो लैंगिकता या कामुकता के द्वारा बहुत सारे आत्मिक सबक सिखाने के लिए, आत्मिक जीवन का विकास के लिए परमेश्वर ने उसके बारे में पवित्र बाइबल में कुछ बातें लिखा है। तो ये सब उनको मालूम है राजकुमार को। जब उन्होंने जो संदेश सुने हैं लैंगिकता के द्वारा, परमेश्वर वो घृणा नहीं, कामुकता परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणा नहीं, बैर नहीं रखता है। परमेश्वर उसके द्वारा अपने को बहुत सारे सबक सिखाते हैं, उसके द्वारा बहुत कुछ अपन सीखने का है, आत्मिक जीवन में वो उपयोग की है। जब सुने हैं, जब से राजकुमार को उनके शरीर में या उनके मन में ऐसे स्थिर बन गए कि कामुकता पाप नहीं है, कामुकता पाप नहीं है, आंखों से देख सकते हैं, ऐसे एक गलत सोच है, गलत विचारधारा में राजकुमार भटक गए। जब एक विशेष सबक, जब एक विशेष बात जो बताते हैं, जब उसको कामुकता को एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, वो वहां तक बस बाद में छोड़ देना है। लेकिन राजकुमार के मन में वो बैठ गए, हाँ कामुकता, इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में तो पाप नहीं है, तो कोई देखने से भी कुछ नहीं होगा। ऐसे शरीर के सुख या कामुकता पर मन लगाना उतना पाप नहीं होता है, ऐसे राजकुमार के दिमाग में ऐसे विचारधारा हो गए है। तो इसी कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर उनसे बात करके बताया है, तू तेरा मन की आंखों को पहले पट्टी बांध। कब? शरीर की आंखों को नहीं, तेरे मन की आंखों को पट्टी बांध लो। आज यही हो रहा है। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, समाचार पत्र में किसी का बुरा चीज, बुरा चित्र नहीं देखता हूँ, और किसी प्रकार का जो पाप के दृश्य मैं ही नहीं देख पाता हूँ, देख नहीं सकता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अभी तक नहीं देखा हूँ। ऐसे बात बोलते, बहुत अच्छी बात है, वो गवाही अच्छी है, लेकिन मन की बात क्या है? मन की बात तुम्हारे मन में क्या है? मन की बात का मतलब जो मोदी जी का नहीं, आप उधर मत सोचो। मन की बात है मोदी जी का नहीं। मन की बात इसका मतलब अर्थ ये है कि तुम्हारा मन की दृष्टि कैसी है? तुम्हारे मन को आंखें है ना, क्या तुम्हारे आत्मिक या मन की आंखों से यीशु मसीह को देखना है? किसको देखना है? किनको? यीशु मसीह को देखना है। वचन के अंदर, जो शास्त्रों के अंदर अद्भुत बातें हैं, जैसा दाऊद भक्त ने प्रार्थना की है, हे परमेश्वर तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखूं, मेरी आंखों को, हे परमेश्वर मेरी आंख खोलो कि मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सकता हूं। तो अद्भुत बातें है वो देखना है, ये शरीर की आंखों से नहीं, आत्मिक आंख या मन की आंखों से देख सकते हैं। तो मन की आंखों बहुत महत्वपूर्ण की है अपने आत्मिक जीवन को। इससे पहले जो एपफ्रा के जीवन में अपन देखे हैं, आंखों के द्वारा जो सुंदरता को देखकर पाप करते हैं, तो मन पर, आत्मिक जीवन पर अपन क्या करना चाहिए? आत्मिक जीवन अपना लक्ष्य है, अपना निशाना वो है।
अपना दृष्टि, अपनी श्रद्धा आत्मिक जीवन पर, मन पर ही लगाना चाहिए। ये शरीर, अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का पाप की योजना, पाप करने की सोच, ये किसी प्रकार का और वचन का जो विरोधी विरोधी सोच कुछ भी नहीं है, जब तुम ठीक रीति से चल सकते हो। तुम जो मन में सोचते हैं पाप के बारे में, हमेशा सोचते रहते, जब शरीर ही पाप करने के लिए तैयार रहते, तुम्हारे मन से हमेशा पवित्र दृश्य को, पवित्र दृश्य को देखना चाहते हैं, जो स्वर्ग की वस्तु देखना चाहते हो। जब ये शरीर भी जल्दी जल्दी में स्वर्ग में जाना हो, वहां रहना हो, यीशु मसीह के साथ सुंदर देश है, तो सुंदर राज्य है, वहां पर मेरे लिए घर है, सब कुछ है, और प्रभु मुझे महिमा देने वाला है, ऐसा हमेशा मन स्वर्ग पर मन लगाते, स्वर्ग के बारे में भी चिंता रहते। लेकिन मन में तुम पाप के घटना, जो पाप के बारे में हमेशा मन में सोचते रहते हैं, तो तुम ये शरीर की आंखों से पट्टी बांध लो, मत बांध लो, लेकिन तुम्हारे मन में तो पाप होते रहते। इसलिए मन की आंखों को पट्टी बांध लेना है, यह है संदेश। क्या करना है? मन की आंखों को पट्टी बांध लो, पट्टी बांध लो। जब क्या होते हैं, शरीर की इच्छाओं को, या शरीर की इच्छा या शरीर से अपन पाप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रोमियो की पत्री में जब राजकुमार से पवित्र आत्मा परमेश्वर बताया, देखो तेरे मन के पहले तेरी मन की आंखों को पट्टी लगा लो, शरीर की आंख को पट्टी निकाल दो, राजकुमार तेरे मन में है सारे प्रकार के जो पाप, तो उसे निकालो, मन को, मन से पाप करना बंद करो पहले, तो तुम्हारे हृदय में जो है निश्चय रूप से जो कामुकता, पाप नहीं है, सोच सकते हैं उसके बारे में, सोचना और सुनना, पहले वो बंद करो। वो बुरा राय है तुम्हारे मन में, पूरा बुरा राय है, वो निकाल दो भाई। जब रोमियो की पत्री 13 और 14 वचन के द्वारा राजकुमार से परमेश्वर ने बात किया है, रोमियो की पत्री देखिए, रोमियो की पत्री 13 और 14, 13 अध्याय 14 वचन, आखिरी वचन 13 और 14 वचन है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये देखो, यीशु मसीह को पहन लो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये इससे पहले भी अपन सुने हैं, आइए ना। तो शरीर के अभिलाषाओं को पूरा ना करो, इसका मतलब आत्मिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। ये है वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बता रहे हैं, सत्य, सच्चाई है। तो अपना मन हमेशा किनके बारे में सोचना है? आत्मिक आशीर्वाद, आत्मिक स्वर्ग की चीजों को देखना है, अदृश्य संसार को देखना है, दृश्य संसार को नहीं। अपने मन में हमेशा चिंता, स्वर्ग की चिंता, आत्मिक वरदानों की चिंता, आत्मिक अभिलाषाओं की इच्छा पूरा करने की चिंता, और जल्दी से जल्दी मैं यीशु मसीह की सेवकाई का, मैं जब मेरे द्वारा बहुत सारे लोग मसीह में आना है, उद्धार में आना है, बहुत लोगों में सच्चाई बताना चाहता, हमेशा मन में यही जलन, यीशु मसीह के लिए जीने का कुछ ना कुछ करना है, मन में तो जलन रहना चाहिए। तभी अपन ये शरीर के द्वारा पाप नहीं कर सकते। जब मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध रहता है। जब शरीर शुद्ध है, मन में पाप है, तो पाप भी है। शरीर को तुम पट्टी बांध लिए, हाथ और पैर से पाप नहीं होता है, और रस्सी से बांध लिए सब, लेकिन भी फायदा क्या है? आंखों को पट्टी है, हाथ पैरों को रस्सी से बांध कर लिए है तुम। मैं पाप नहीं करता, अभी देखो मैं कैसे पाप करता हूँ। अरे तेरे मन में है असली पाप, मन से पाप करना। इसका इसीलिए मन की दृष्टि पर, मन की दृष्टि विशेष, तो मन की आंखों को पट्टी बांध लो, मन में पाप मत करो, मन से किसी पाप देखने की इच्छा मत करो। अगर तुम्हारे मन कह रहे हैं उधर देखो, वो देखो, पाप देखो, जब शरीर ऑटोमेटिकली देखता है, अचानक कि शरीर के द्वारा पाप हो सकता है, हो जाते। तो पहले मन को तुम्हारा स्वाधीन में रख लो, तुम्हारा अधीन में रख लो मन को। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज सुनकर राजकुमार ने और प्रतिज्ञा करे है कि हाँ प्रभु, पहले मेरे आत्मिक जीवन में मैं वचन के द्वारा जैसे चाल चला हूँ, उस प्रकार मुझे फिर चलने का आदेश दीजिए। तो जो बताया है, अभी तक मेरे हृदय में जो विचारधारा है, मेरे मन में जो कामुकता के बारे में, वो गलत नहीं है, बुरा नहीं है, हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ प्रभु। अब उसके विरोध में हमेशा वचन के द्वारा सोचता हूँ, वचन के बारे में सोचता हूँ। तो
मैं मेरी मन की आंखों को पट्टी लगा दे रहा हूं, खत्म। वही फल, वही समय राजकुमार का मन पवित्र बन चुका है, प्रतिज्ञा कर लिए वही फल। पवित्रात्मा परमेश्वर को नए मन दे। अभी उनके मन में किसी प्रकार का पाप के सोच, किसी प्रकार का दृश्य उनके मन में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी एकाग्रता से, अच्छे तरह से, श्रद्धा से प्रार्थना करना शुरू करें। उसके बाद राजकुमार ने पवित्र जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए है राजकुमार। पहले नहीं हुआ, उसको ऐसा लगा कि ब्याह होने के बाद पवित्र जीवन। अरे सुलेमान राजा को ब्याह होने के बाद ही उन्होंने गिर चुका है यानी चुक गए सुलेमान राजा। ब्याह होने के बाद ही काम की इच्छाओं से पाप कर, वो बाद में राजकुमार को मालूम पड़ा, अरे ब्याह करने से पवित्रता नहीं आएगी, अपने मन के द्वारा ही पवित्रता की साधना करना चाहिए। तो भक्ति जीवन में ये दूसरा सीढ़ी है, सेकंड स्टेप क्या है? पवित्रता। क्या है? पवित्रता से रहना है, पूरे दिल से प्रार्थना करना है और पूर्ण मन से पवित्रता के लिए यत्न करते रहना चाहिए। तो शरीर की आंखों को पट्टी बांधना छोड़ दो मेरे प्रियो, मन को पट्टी बांध दो। प्रभु मैं स्वच्छ या सच्चाई को देखना चाहता हूँ, श्रेष्ठ या वरदान को, स्वर्ग की वस्तु को देखना चाहता हूँ, ऊपर की वस्तु को, ऊपर की चीजों को मैं देखना चाहता हूँ, अदृश्य संसार को देखना चाहता हूँ। दृश्य संसार में पाप है, अदृश्य संसार में प्रभु देवदूता है, मैं देखना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करो, समझ में। तो ये है आज का संदेश। तो अपन उस प्रकार प्रार्थना करेंगे। तो शरीर की आंखें नहीं, आत्मिक आंख, आत्मिक आंखों को पट्टी लगाना। अगर आत्मिक आंखों को पट्टी है, आत्मिक आंखों को पट्टी है तो तुम शरीर से पाप नहीं कर सकते। हजारों लोग, सुंदर लोग तुम बीच में तुम भी हो, लेकिन तुम्हारे मन पवित्रता से रहता है, शरीर से पाप नहीं होता, मन पवित्र रहना चाहिए। सब में ये है संदेश। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको राजकुमार के जीवन के बारे में प्रभु हमको बताया है, हम पवित्रता से जीना है, हर एक विश्वास का इच्छा यही है प्रभु। लेकिन इस शरीर की आंखों से हम यत्न कर रहे हैं प्रभु, ये शरीर की आंखों की परिश्रम जो है वो व्यर्थ है, आत्मिक आंखों की परिश्रम है वो ठीक है, क्योंकि हम ये शरीर की आंखों से पाप करने से पहले मन की आंखों से पाप करते हैं प्रभु। हाँ, तुम बताए सुनो सच्चाई के लिए हमारे मन की आंखों को पट्टी बांध ले प्रभु। हम अदृश्य सुंदर बातें देखना है, स्वर्ग की वस्तु देखना है, शास्त्रों में अद्भुत बात देखना है, व्यवस्था में, इस संसार में जो दृश्य है वो पाप के बारे में हमारे मन में चिंता नहीं करना चाहिए प्रभु। तुम दिए दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद। जितने संदेश और सुनने वाले हर व्यक्ति के प्रबंध संदेश को फल और कल मिलते जो वचन गहरे मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक, यीशु का दूसरा आगमन, सारे भक्तजनों विशेष रूप से जो मन की दृष्टि पर श्रद्धा लगाने की प्रतिज्ञा की, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।